अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने पहला लेक्चर रखा है जिसके अंदर हमने ओवरव्यू दिया था 12 के 12 टेंसेस का, जिसके अंदर आपने तमाम के तमाम वर्ब्स के कौन से टेंस के अंदर हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो सारा हमने इस टेंस के पहले लेक्चर के अंदर रख दिया। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके पहले लेक्चर को जाके देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में मैंने करना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को जो एक कॉमन गलतियां बच्चे करते हैं सब्जेक्ट को समझने में, या उनको पता नहीं होता बाज़ औक़ात जाकर के सब्जेक्ट कौन सा होता है, या फिर वर्ब क्या होता है, या फिर ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि सेंटेंस के अंदर हम तीन चीज़ें मेन यूज़ कर रहे होते हैं ना। सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होता है, या फिर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और उसके साथ साथ वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन मेन ये तीन चीज़ें होती हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी होता है। ऑब्जेक्ट बाज़ औक़ात सेंटेंस में होता है और बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन जो सेंटेंस है ना सब्जेक्ट और वर्ब के दोनों के होने से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर जितने पास्ट के या फ्यूचर के हैं, तो हम उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ताकि हम सेंटेंस को अच्छे से समझ सकें। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को सबसे पहले मैं ये तो बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि पता तो चले कि भाई जो हम सेंटेंस के अंदर तरतीब रखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो बच्चे नए आए हैं, जो मतलब अभी मैट्रिक कर रहे हैं या एफएससी कर रहे हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के अंदर अभी नए तैयारी करना शुरू कर दी हैं, जिनको पता नहीं होता कि बेसिकली सेंटेंस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, या फिर जो वर्ब है वो वर्ब कौन सा है, या फिर सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसके ऊपर मैंने आज का जो पहला लेक्चर बना रहा हूँ, दूसरा लेक्चर इस सीरीज़ के अंदर, वो है अभी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और तरतीब से। और ये छोटा सा लेक्चर होगा और इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको 100% क्लियरेंस हो जाएगी। और आगे हम जो अगले आने टेंसेस के लेक्चर, उसके अंदर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करने। अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बता सकेंगे कि भाई इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, या फिर ऑब्जेक्ट ये है। या फिर आपको थोड़ा बहुत पता होगा ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक गलत अप्रोच बनेगी किसी भी चीज़ को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जब आप टेंसेस मुझसे सीख रहे हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप 100% बता सकें कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वो कैसे आएगा, जब आप किसी चीज़ पे पढ़ेंगे और इसी चीज़ पे को समझेंगे। तो अगर इंशाल्लाह आप ये लेक्चर कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इस लेक्चर के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आपकी 100% जो है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन वो क्लियर हो जाएगी। तो आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हमारा क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट? तो आइए अब हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों ये आपने याद रखना है। आज के पहले आपने ये सुना होगा, जैसे ये मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया होगा तो आपके माइंड में आया होगा कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी अपने माइंड में इजाफा कर लें कि जब भी आपके माइंड में आए कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि काम करने वाला। आप ये कहें कि जिसके बारे में सेंटेंस है, सेंटेंस इज़ व्हाट अबाउट, सेंटेंस जिसके बारे में है वो है हमारे पास सब्जेक्ट। ये याद रख लें, जिसके बारे में सेंटेंस है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखें, जो एक आम बच्चे के माइंड में होती है एग्जांपल कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये देखें, ही इज़ टेकिंग टी, ठीक है। या फिर हम कहते हैं he is playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब देखें यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ही भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। या जैसे क्या, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई क्या है, यहाँ पर आई भी एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं।
काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ जो मैंने आपको एक और बात कही है वो क्या होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस हो। अब देखिए यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि जो ही है ये सारे जो काम कर रहे हैं ये सब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख दूँ वेदर इज प्लेजेंट टुडे, ठीक है। या अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस आया है वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, तो यहाँ पर तो कोई काम नहीं कर रहा। वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे तो हम तो ये बता रहे हैं कि आज मौसम खुशगवार है, तो यहाँ पर वेदर को काम तो नहीं कर रहा। तो फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई नहीं है? आज के पहले आपके माइंड में ये होता था कि जो सब्जेक्ट है काम करने वाला, लेकिन वो एक वेग थी डेफिनेशन। काम करने वाला भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो मैं आज आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ सब्जेक्ट की वो क्या है? वो है व्हाट अबाउट सेंटेंस। व्हाट अबाउट सेंटेंस, या फिर आप ऐसे कह लें अबाउट सेंटेंस, जिसके बारे में सेंटेंस होगा ना वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट होगा। जिसके बारे में हमारे पास सेंटेंस है ना, अबाउट सेंटेंस जिसके बारे में होगा। व्हाट अबाउट, अब जिस चीज़ के बारे में सेंटेंस होगा वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। जैसे कि ये देखें ना, ही इज़ टेकिंग टी, चाय कौन पी रहा है? ही इज़ क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है? ही। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर पढ़ा कौन रहा है? इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? आई। यहाँ पर वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, तो यहाँ पर काम तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है? वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे। तो जो प्लेजेंट है टुडे है वो कौन सी चीज़ है? वो है वेदर। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये किसके बारे में है? ये है वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेदर है वो क्या है? ये एक हमारे पास सब्जेक्ट है। तो आपने आज के बाद माइंड में क्या रखना है कि जब भी आपके माइंड में है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस हो। सेंटेंस इज व्हाट अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है सब्जेक्ट। अब काम करने वाला क्या होता है? देखें यहाँ पर एक और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ बच्चे नई दफ़ा ये सुनेंगे या पहली दफ़ा सुनेंगे ये बात, वो होता है एजेंट। काम करने वाले को हम कहते होते हैं एजेंट। जो काम कर रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है एजेंट। यहाँ पर जो जैसे एग्जाम्पल है हमने पहले दिए, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर जो काम कौन कर रहा है? ही यहाँ पर एजेंट भी है और ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट भी है। ही यहाँ पर एजेंट भी है और ही यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम कौन कर रहा है? ही। लेकिन ये जो सेंटेंस पूरे का पूरा ये किसके बारे में है? ये भी ही के बारे में है। तो यहाँ पर ही क्या है? काम करने वाला, एजेंट भी है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। देखिए कोई भी जो एजेंट होता है ना, एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन क्या कहलाता है? हमारे पास एजेंट कहलाता है। कोई भी काम जो करने वाला होता है वो कहलाता है एजेंट। हर एजेंट सब्जेक्ट होता है, हर एजेंट सब्जेक्ट होता है, लेकिन हर सब्जेक्ट एजेंट नहीं होता। जैसे कि वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, तो जो वेदर है ये कोई काम तो नहीं कर रहा, इसलिए लिहाजा ये एजेंट नहीं होगा। ये क्या है? ये एजेंट नहीं होगा। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट जो है वो एजेंट नहीं होता, लेकिन हर एजेंट सब्जेक्ट जरूर होता है, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी ना। तो वो क्या होगा? वहाँ पर जो हर एजेंट होगा वो सब्जेक्ट होगा। इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि एजेंट क्या होता है? एजेंट होता है डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एजेंट। तो यहाँ पर जो काम करने वाला होता है वो होता है एजेंट, और जिसके बारे में सेंटेंस हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारे पास सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये सारे डूअर ऑफ द एक्शन ही आई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एजेंट भी हैं, लेकिन साथ साथ सब्जेक्ट भी हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सारे के सारे इनके बारे में हैं। तो इसलिए हम इनको सब्जेक्ट भी कहेंगे और एजेंट भी कहेंगे। तो ये तो था हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट के ऊपर। अब आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे वो पूछता है कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस होता है, वो कहलाता है हमारे पास सब्जेक्ट। और एजेंट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ?
मैं यहाँ पर हूँ एजेंट क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं सब्जेक्ट भी हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये सारे के सारे सेंटेंस किसके बारे में, ये मेरे बारे में, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी हूँ और एजेंट भी हूँ। तो आपने ये याद रखना है, हर एजेंट सब्जेक्ट होता है लेकिन हर सब्जेक्ट एजेंट नहीं होता। तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट के बारे में। और